कहानी की शुरुआत में हमें सिन को दिखाया जाता है जो कि लू ग्रुप में क्लीनर की जॉब करती है। उसकी एक छोटी बहन भी है जो उसी की कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पर काम करती है। सिन अपनी बहन को कंपनी के बाहर देखकर हड़बड़ाहट में वहां से भागने लगती है। तभी चेन से टकरा जाती है जो कि उसी की कंपनी का प्रेसिडेंट है। वो चेन से माफी मांगती है और चेंग भी गुस्सा करने की बजाय उसकी सामान उठाने में हेल्प करके वहां से चला जाता है। उसके बाद कंपनी में कुछ एम्प्लॉय सिन को बुली करने लगती है। तभी उसकी बहन वहां आकर उन सबको डांटती है, लेकिन सिन उसे एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए कहती है कि तुम मेरी बहन नहीं हो। तभी ऑफिस की एक लड़की कहती है तो ये गरीब फटीचर लड़की तुम्हारी बहन है। तब हुन कहती है कि हाँ ये मेरी बहन है और इसे कोई बुली नहीं कर सकता। तब वो उससे कहती है कि इसे कहो कि मेरे जूते साफ करे वरना मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। हुन कहती है कि मेरी सिस्टर ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। मुझे इस कंपनी में काम ही नहीं करना है जहाँ पर इंसानों की काबिलियत नहीं बल्कि उनके स्टेटस को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। हालांकि सिन अपनी बहन को समझाती है कि तुम्हें मेरे लिए अपनी जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हुन उसे कहती है कि तुमने बचपन में मेरे लिए काफी कुछ किया था तो अब मेरी बारी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। खैर उस दौरान सिन के नाक से खून निकलने लगता है, इसीलिए उसकी बहन उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड अक्सर एक ओल्ड लेडी की मदद किया करती थी। फिर वो डॉक्टर के पास जाती है और उनसे कहती है कि सर्जरी के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी। डॉक्टर कहती है कि तुम्हें 2 लाख अरेंज करने होंगे। सिन कहती है कि सर्जरी के बाद मैं कितने लंबे समय तक जी पाऊंगी। तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम 2 साल और जिंदा रह सकती हो। दरअसल सिन को कैंसर हुआ था और इसी सर्जरी के बारे में ही बात कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि हुन अपने सिस्टर से कह रही थी कि साह जो कि उसका फियांसे है उसे अपने बिजनेस के लिए 2 लाख की जरूरत है। क्या तुम मुझे 2 लाख उधार दे सकती हो और पैसे आते ही मैं तुम्हें पैसे वापस लौटा दूंगी। सिन सोचती है कि वैसे भी सर्जरी करने के बाद भी मैं सिर्फ 2 साल ही जिंदा रह सकती हूँ, तो क्यों ना ये पैसे मैं इसे ही दे दूं। उससे कहती है कि ये 2 लाख मैंने तुम्हारी शादी के लिए रखे थे, तुम्हें इसे वापस करने की भी जरूरत नहीं है। हुन अपने फियांसी को कॉल करती है और कहती है कि मेरी बहन ने मुझे पैसे दे दिए हैं, लेकिन हम इन पैसों को उन्हें बाद में वापस कर देंगे। उस दौरान लिन साओ के साथ रोमांस कर रही थी। हुन उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। साओ कहता है कि अभी मैं काम में बिजी हूँ तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, बट एक्चुअली में तो वो लिन के साथ था। दूसरी तरफ हम सिन को देखते हैं जो कि ऊपर वाले से प्रे कर रही होती है कि उसे कुछ और वक्त की जिंदगी मिल जाए ताकि वो अपनी बहन की शादी देख सके। तभी उसी हॉस्पिटल में उसकी बहन आ जाती है। वो अपनी बहन से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन सिन बहाना बनाते हुए बात को टाल देती है। यहाँ पर हुन उसे कहती है कि तुम बहुत जल्द मौसी बनने वाली हो। सिन ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आती हूँ। तभी उसकी बहन टेबल पर रखा हुआ उसका रिपोर्ट देख लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसकी बहन को कैंसर है। जब सिन वापस आती है तो हुन उससे कहती है कि इतनी बड़ी बात तुम मुझसे कैसे छुपा सकती हो। तभी सिन के सर से उसका विग भी गिर जाता है। अब वो अपनी बहन की इतनी खराब कंडीशन देखकर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उसे कहती है कि तुम सर्जरी क्यों नहीं करवा रही। सिन कहती है कि अगर मैं सर्जरी करवा भी लूं तो मैं ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। बट हुन कहती है कि मेरे फियांसी से ज्यादा तुम्हें पैसों की जरूरत है। मैं अभी साओ के पास जाकर वो पैसे वापस लेकर आती हूँ, फिर तुम्हारी सर्जरी भी हो जाएगी। हालांकि सिन अपनी बहन को रोकने के लिए बोलती है, लेकिन हुन उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। दूसरी तरफ हम साओ को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड लिन के साथ मजे कर रहा होता है। तभी हुन उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है और दोनों पर गुस्सा करती है, लेकिन लिन के साथ साथ साओ भी उसकी इंसल्ट करता है और उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। अब हुन गुस्सा होकर साओ से अपने पैसे वापस मांगती है, लेकिन वो कहता है कि वो अपनी बहन की सर्जरी कराना चाहती है। लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे कौन से पैसे और तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि मैंने तुम्हारे पैसे लिए हैं। हुन कहती है कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इस बात का सबूत है कि तुमने मुझसे पैसे लिए हैं और अगर तुम खुद को कोर्ट में नहीं देखना चाहते हो तो मेरे पैसे वापस कर दो। साओ कहता है कि ठीक है, मैं भी वेट कर लेता हूँ। हर केस को 2 साल लग जाते हैं पूरा होने में, क्या तुम्हारी सिस्टर इतना टाइम तक जिंदा रह पाएगी। पर वो लड़की लिन को कहती है कि हाँ, फिर तो तुम्हारी बहन को नहीं बचा पाएंगे, इसीलिए तुम्हें भी जिंदा नहीं रहना चाहिए।
दूसरी तरफ सिन अपनी बहन को ढूंढ रही होती है। तभी हुन टेरेस पर आकर कहती है कि मैंने अपनी बहन को हर्ट किया है, मैं उन्हें न्याय दिलाना चाहती हूँ। और वो एक कपड़े पर साओ का नाम लिख देती है जिसमें लिखा होता है कि मेरे पैसे वापस करो, और वो उसी कपड़े के साथ नीचे कूद जाती है। तब तक सिन भी अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाती है। वो उसे देखकर काफी रोने लग जाती है, उसे होश में लाने की कोशिश करती है। सभी लोग कहने लगते हैं कि इस कपड़े पर साओ का नाम क्यों लिखा हुआ है, वो तो लिन का फियांसी है जो कि लू फैमिली से बिलोंग करता है। तभी वहाँ लिंग भी आ जाती है और कहती है कि ये क्या हो रहा है। सिन गुस्से से कहती है कि तुमने और तुम्हारे फियांसी ने मेरी बहन को मार दिया। अब लिन बदनामी के डर से पैसे देकर इस मामले को दबाने की कोशिश करता है। इसके बाद सिन अपनी बहन को लेकर हॉस्पिटल आ जाती है, जहाँ डॉक्टर उससे कहते हैं कि हमने अपना बेस्ट ट्राई किया पर हम आपकी सिस्टर को नहीं बचा पाए। सिन इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो अपनी सिस्टर से कहती है कि मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ। ऐसा कहकर वो भी लू ग्रुप की ऑफिस बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है। तभी वो बूढ़ी औरत जिसकी सिन आकर मदद किया करती थी उसके पास आकर उसे ब्लैक कलर का कुछ पिला देती है। तभी लू ग्रुप का न्यू डायरेक्टर चैंग भी वहाँ आ जाता है। वो लोगों की भीड़ को देखकर कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है। उसकी नजर सिन की नेक पर पड़ती है जहाँ एक रेड कलर का मोल था। उस मोल को देखकर उसे अपनी अतीत के कुछ बातें याद आने लग जाते हैं। दरअसल बचपन में चैन को कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया था, लेकिन सिन ने अपनी जान पर खेल के चैन को बचाया था। हालांकि चैन तब एक छोटा बच्चा था और सिन 19-20 साल की एक लड़की थी। वो पहली नजर में ही सिन को अपना दिल दे चुका था। तभी चैन ने उसके कान के पास वाली एक मोल को नोटिस करता है। अब प्रेजेंट में उस सेक्रेटरी कहता है कि जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर चलो। हॉस्पिटल में जब सिन को होश आता है तो वो फिर से जवान हो चुकी थी। वो कहती है कि मैं जिंदा कैसे हूँ और मेरा फेस इतना अलग क्यों लग रहा है। दरअसल उस बूढ़ी औरत ने सिन को एक जादुई दवाई पिलाई थी जिस वजह से वो खूबसूरत और वापस से जवान हो चुकी थी। उसकी उम्र अब 20 साल हो गई थी। तभी वहाँ चैंग डॉक्टर को लेकर आ जाता है। डॉक्टर से सिन पूछती है कि अब मेरा कैंसर कैसा है, तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें कोई कैंसर नहीं है। सिन सोचती है कि जवान होने के साथ साथ मेरा कैंसर भी ठीक हो गया, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं जो इसी सोच में डूबा हुआ था कि बचपन में जिसने मेरी जान बचाई थी, क्या ये वही लड़की सुमिन है या फिर कोई बहरूपिया है, क्योंकि 16 साल के बाद भी सुमिन 20 साल की नहीं हो सकती है। दरअसल सुमिन सिन का ही निकनेम था और चैंग को उसका पूरा नाम नहीं पता था जो कि सुमिन सिन है। तभी सेक्रेटरी उसके पास आता है और कहता है कि आखिर उस लड़की ने हमारी ही ऑफिस की बिल्डिंग से क्यों छलांग लगाई होगी। सिन सोचती है कि मैं इन्हें जानने नहीं दे सकती कि मैं कौन हूँ, वरना लिंग और साओ मेरे लिए फिर से मुसीबत खड़ी कर देंगे, और वैसे भी चैंग लिन का भाई है। फिर वो कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं आखिर कौन हूँ। चैंग उसे कहता है कि तुम मुझे उस शख्स की तरह लग रही हो जिसे मैं काफी टाइम से ढूंढ रहा हूँ, और वो उसे अपना कार्ड देकर कहता है कि जब तुम्हें सब याद आ जाए तो तुम मुझे कांटेक्ट कर लेना। सिन सोचती है कि मैं इसे ऐसे जाने नहीं दे सकती हूँ, ये मेरा बदला लेने में अच्छा मोहरा बन सकता है। और वो चैंग से कहती है कि जब तक मुझे कुछ याद नहीं आ जाता क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। चैंग भी उसे अपने साथ घर ले जाता है। सिन मन में ठान लेती है कि मुझे यूनिवर्स ने एक दूसरा मौका दिया है और अब मैं अपनी बहन का बदला जरूर लूंगी। फिर वो चैन के लिए खाना बना कर लाती है। चैन को वो खाना बहुत पसंद आता है। वो उसकी तारीफ भी करता है, साथ ही साथ उसे कहता है कि तुम्हें सर्वेंट वाले कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ लिन अपने फियांसी साओ के साथ आती है और अपने भाई से कहती है कि आपने नई नैनी रख ली और मुझे बताया भी नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है, इसे यहाँ से निकाल दीजिए। चेंग उसे कहता है कि क्यों, इसमें क्या खराबी है, वो भी तो एक इंसान ही है, तुम इस तरह किसी की इंसल्ट नहीं कर सकती, तुम्हें पसंद हो या ना हो अब ये यहीं पर रहेगी। अब लिन गुस्सा होकर अपनी फियांसी को पकड़कर ऊपर चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिन फ्लोर को साफ कर रही थी। तभी साओ की गंदी नजर उस पर पड़ती है और वो उसे पीछे से घूर घूर कर देखने लग जाता है और उसे पकड़कर कहता है कि तुम मुझे सेड्यूस क्यों नहीं कर रही हो। सिन उसे कहती है कि तुम लिन के फियांसी हो,
भला मैं तुम्हें सेड्यूस करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ। साओ कहता है कि तुम मुझे बहुत जानी पहचानी सी क्यों लग रही हो। फिर वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी लिन बाहर आ जाती है और उन दोनों को ऐसी हालत में देख लेती है। वो बहुत गुस्सा करती है और उल्टा सिन को ही डांटना शुरू कर देती है कि तुमने मेरे फियोंसी को सेड्यूस करने की हिम्मत भी कैसे की। लेकिन अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से साओ उसे शांत कराने लगता है और कहता है जिसके पास तुम्हारी जैसी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है वो भला किसी और के झांसे में कैसे आ सकता है। फिर लिन को लेकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि साओ ने सिन को पहले ही स्टडी रूम की चाबी देकर 12 बजे मिलने आने को कहा था। इसके बाद सिन साओ से बदला लेने के लिए स्टडी रूम में हॉकी स्टिक लेकर जाती है। साओ उसे कहता है कि तुम कितनी वफादार मेड हो, तुमने मेरी बात भी मान ली। तभी लिंग वहां आकर वहां की लाइट्स ऑन कर देती है और कहती है कि मैं जानती थी कि तुम्हारे इरादे बहुत बुरे हैं। सिन को वो थप्पड़ मार देती है, कहती है कि तुम मेरे ही फियोंसी को सेड्यूस करना चाहती हो। मैं तुम्हारे जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ। दरअसल ये सब साओ का प्लान था ताकि वो सिन की नजरों में और भी ज्यादा ऊंचा हो सके। हालांकि यहाँ पर सिन लिन को सफाई देने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन साओ उसे ड्रग्स वाला वाइन पिला देता है और लिन उसे घर से निकाल देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिन वहीं पर पड़ी होती है। तभी वहाँ पर किचन का शेफ सिन के पास आता है और उसे कहता है कि जब से तुम इस घर में आई हो तब से मैं ऐसे ही मौके के तलाश में था। फिर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है, लेकिन सिन वहाँ पड़े वास को उठाकर उसके सर पर दे मारती है और फिर उस रूम से भाग जाती है। दूसरी तरफ से चैंग भी नशा करके घर आया था। वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। चैंग को उसमें अपने बचपन वाला प्यार सुमिन नजर आता है और वो उसे किस करने लग जाता है। और यहीं पर सिन भी ड्रग्स की हालत में थी, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो दोनों एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। सुबह सिन चैंग से कहती है कि मुझे माफ कर दो, कल रात मैं नशे में थी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। चैंग कहता है कि कल मैंने भी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। सिन कहती है तो हम ऐसा प्रेटेंड करेंगे जैसे हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। लेकिन चैंग उसके सामने एक प्रपोजल रखता है कि स्टेटस और पैसे के बदले में वो उसके बचपन वाला प्यार मिस सिन बनकर उसके साथ रहे। सिन उससे कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। चैंग कहता है कि मैं तुम्हें सोचने के लिए एक दिन का टाइम दे रहा हूँ। सिन प्लानिंग करके अपना समीकरण बिठाती है और सोचती है कि ये अच्छा मौका है, इससे ना सिर्फ मेरा रुतबा साओ और लिन से ऊंचा हो जाएगा बल्कि मैं उन दोनों से अपनी बहन की मौत का बदला भी आसानी से ले लूंगी। वो चेंग की इस प्रपोजल को मान जाती है, बट चेंग कहता है पर तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होगी। अगर किसी दिन मुझे असली में सिन मिल जाएगी तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने को कहूँगा, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहती तो फिर अभी पैसे लेकर यहाँ से जा सकती हो। सिन कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। इसके बाद साओ और लिन सिन को देखकर कहते हैं कि तुम अभी तक गई क्यों नहीं, और लिन सिक्योरिटी से कहती है कि इस लड़की को यहाँ से निकाल दो। तभी वहाँ पर चैंग आ जाता है और कहता है कि इसे छूने की कभी हिम्मत भी मत करना। उसकी बहन कहती है कि मैं इस बार इसके साथ बहस नहीं करना चाहती हूँ, इसने साओ को बहकाने की कोशिश की है, इसीलिए इस जैसी गंदी लड़की हमारे फैमिली में कभी सूट नहीं करेगी। और मैं जानती हूँ कि मेरे भाई को सिर्फ सफाई पसंद है, तो तुम भी मुझे यह करने से रोको मत। यहाँ पर साओ उल्टा ही सिन पर झूठे इल्जाम लगाने लगता है कि इसके तो कई सारे लड़कों के साथ अफेयर है और लास्ट टाइम तो इसे मैंने हमारे सेफ के साथ देखा था। बट सिन बताती है कि ये तुम दोनों की चाल थी ताकि तुम दोनों उसके जरिए मुझे बदनाम कर सको। देखते ही देखते उनका झगड़ा बहुत बढ़ जाता है और यहाँ पर साओ चिल्लाकर बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ साथ उस इंसान को भी इस घर से निकाल दूंगा जिसके साथ तुमने कल पूरी रात बिताई है। वो वहाँ से उसे पकड़ने जाता है, लेकिन तभी चैंग उल्टा उससे कहता है कि वो आदमी मैं हूँ, सिन कल रात मेरे साथ थी। और वो लिंग को सख्त हिदायत देते हुए कहता है कि अब से तुम्हें इसे भाभी बुलाना होगा। लिंग उन दोनों पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। आफ्टर दैट हमें साओ और लिंग की एंगेजमेंट पार्टी दिखाई जाती है, जहाँ लिंग की फ्रेंड उससे कहने लगती है कि क्या तुम्हारा हस्बैंड भी एक रिच फैमिली से है। सिन भी सोचती है कि इसने मेरे बहन के 2 लाख रख लिए हैं, फिर ये रिच आदमी कहाँ से हो सकता है। लिंग उनसे कहती है कि साओ की मदर एक फेमस पेंटर है जिनके कई सारे बड़े बड़े ऑक्शंस होते रहते हैं। तभी होस्ट वहाँ साओ के पेरेंट्स को बुलाते हैं। तभी सिन अपनी कुछ पुरानी बातें सोचने लग जाती है, जहाँ उसकी बहन ढेर सारी
सारी शॉपिंग करके आती है। पूछने पर वो उसे बताती है कि साओ ने मुझे उसकी मॉम के लिए न्यू ईयर का सामान खरीदने को कहा था। वो एक विद्वान है, उन्होंने उनके लिए पैसे कमाना आसान नहीं है। दरअसल साओ अपनी माँ का नाम लेकर उसकी बहन को लूट रहा था और ये बात सिन को अब जाकर समझ आ रही थी। प्रेजेंट में वो ये सब सोचती है और कहती है कि गलीज इंसान ने मेरे बहन के पैसे लूटे हैं और ये यहाँ अपनी अमीरी झाड़ रहा है। आज तो मैं इसे बेनकाब करके रहूंगी। साओ सबको अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि मेरे डैड जो कि एक बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है और मेरी मॉम जो कि एक फेमस पेंटर है, इन्होंने कभी भी मुझे शो ऑफ करने नहीं दिया है। तभी वहाँ पर साओ की रियल मॉम आ जाती है। कहती है कि क्या ये मेरे बेटे की एंगेजमेंट है और यहाँ पर साओ बिल्कुल मुकर जाता है और अपनी ही माँ को पहचानने से इनकार करने लगता है। वो उन्हें पार्टी से भी निकल जाने को कहता है। उसकी मॉम कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, अपनी मॉम को भी नहीं पहचानते, और वो उसके ऊपर गिफ्ट फेंक कर मारने लगती है जिनको कि ब्राइड गिफ्ट के तौर पर लाया गया था। सब लोग कहने लगते हैं कि इनमें तो पैसों की जगह सफेद कागज भरे हैं। सिन कहती है कि जिनके पेरेंट्स ही फेक होंगे उनके गिफ्ट रियल कैसे हो सकते हैं। साओ कहता है तो इसका मतलब तुमने मुझे जानबूझकर एक्सपोज किया है, और वो सिन के ऊपर हमला करने वाला था। तभी चैंग उसे पकड़ लेता है। कहता है कि तुमसे मेरी बहन की शादी अभी तक हुई नहीं है, फिर तुम मेरे सामने ही मेरी औरत को मारने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ, मुझे सच सच बता दो ये आंटी कौन है। साओ कहता है कि ये मेरी मॉम है। लिंग अब गुस्से से उसे बातें सुनाने लगती है और पूछती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। उसके बाद हम देखते हैं कि सिन अपनी बहन की ग्रेव पर जाती है और उससे कहती है कि मैंने साओ की मैरिज बर्बाद कर दी है, जिससे उसकी नौकरी भी चली गई है, लेकिन अब भी उस पर हमारी फैमिली के 2 लोगों की लाइफ का कर्ज है। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ लिंग सुसाइड करने का नाटक कर रही थी ताकि वो साओ से शादी करने के लिए अपने भाई को मना सके। तभी सिन आकर उस पर थप्पड़ों की बौछार कर देती है। लिंग अपने भाई से कहती है कि मुझे बचा लो। सिन उससे कहती है कि तुम थप्पड़ का दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और अपना हाथ काटकर तुम सुसाइड करना चाहती हो। लिंग अपने भाई से कहती है कि इस लड़की को यहाँ से निकाल दो। तब उसका भाई कहता है कि बस बहुत हुआ, अपने रूम में जाओ और जाकर आराम करो। और वो सिन से कहता है कि आज तुमने मेरी बहन को बहुत तेज थप्पड़ मारा, क्या तुम्हें उससे पहले से प्रॉब्लम है। सिन कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं उसे एक बदमाश के लिए मरने कैसे दे सकती थी। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो मैं यहाँ से जाती हूँ। तब चैंग उसे रोक देता है और उसे पकड़कर किस करने लग जाता है। उसके बाद एक ग्रैंड पार्टी होती है जिसमें चैंग सिन को नेकलेस पहनाता है और सबके सामने सिन को अपनी फियोंसी कहता है। उसके बाद पार्टी में चैंग के चाचा उससे कहते हैं कि तुम्हारी कब से फियोंसी हो गई है, इतनी बड़ी बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई। चैंग कहता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, ना कि कोई बिजनेस जिसमें मैं सबको बताता फिरूंगा कि मेरी कोई फियोंसी भी है। उसके बाद उसके अंकल पूछते हैं कि तुम कौन सी फैमिली से हो, मैंने तो तुम्हें कभी रिच फैमिली में देखा भी नहीं है। सिन बताती है कि मेरे पेरेंट्स रिच फैमिली से नहीं हैं, लेकिन वो लोग मैरिड है और आपकी तरह नाजायज नहीं है, और वो सबके सामने उसके चाचा का मजाक उड़ा देती है। उसके बाद पार्टी में सिन पुरानी एक एम्प्लॉय मिस जिल को देखती है जो कि पहले उसी के साथ काम किया करती थी। प्रेजेंट में वो कहती है कि सफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है और तुम इस काम को बखूबी निभाती हो, इसीलिए ये तुम्हारी हार्ड वर्क का प्राइज है। मेड सिन से कहती है कि आप एक अच्छी इंसान लग रही हैं, लेकिन आपको लू फैमिली से दूर रहना चाहिए। सिन कहती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। मेड उसे बताती है कि मेरे साथ एक लड़की यही काम करती थी, लेकिन लू फैमिली की वजह से उसकी बहन की जान चली गई और अब वो लड़की भी कहीं गायब हो चुकी है। इन लोगों की वजह से उस लड़की और उसकी बहन को बहुत कुछ झेलना पड़ा था। दरअसल वो सिन और उसकी बहन के बारे में बात कर रही थी। अब सिन जवान हो चुकी थी, इसीलिए वो उसे पहचान ही नहीं पाती है। यहाँ पर सिन उसे कहती है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी, पर मिस्टर चैंग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। यहाँ पर मेड कहती है कि पर लेकिन मिस्टर चैंग खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। मैंने अभी अभी उनके चाचा को कॉल पर बात करते हुए सुना है, उन्होंने गेट के बाहर अरेंजमेंट कर दी है और वो बस मिस्टर लू के बाहर आने का ही वेट कर रहे हैं। ये सुनकर सिन दौड़ते हुए चैंग के पास जाती है और चैंग को गाड़ी से हिट होने से बचा लेती है, और इस दौरान खुद सिन घायल हो जाती है, इसीलिए चैंग उसे गोद में उठाकर अंदर लाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन दोनों के बीच एक दूसरे के लिए इमोशंस बढ़ रही थी। नेक्स्ट डे चैंग
चैंग कंपनी में सबसे कहता है कि सिन मेरी फियांसी है और आज से वो मेरी पर्सनल असिस्टेंट भी है। उसके बाद वो एक मीटिंग रखता है जहाँ पर उसने अपने चाचा को अपने सामने बिठा रखा था। उसके चाचा गुस्से में कहते हैं कि आखिर इस तरह से मुझे यहाँ पर जबरदस्ती क्यों बिठाया गया है और मतलब क्या है इसका। तभी चैंग का सेक्रेटरी उस आदमी को सामने लेकर आता है जिसने चैंग को गाड़ी से टक्कर मारने की कोशिश की थी। सच्चाई सामने आता देख चैंग का चाचा खुद को बेकसूर कहने का नाटक करने लगता है। इसीलिए चैंग उन्हें बोलता है कि अब पुलिस ही इस बात की छानबीन करेगी। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं। चैंग पूछता है कि आप अचानक से यहाँ कैसे आ गए, हमें पता तक नहीं चला। फिर हमें पता चलता है कि लिन और साओ ने मिलकर ग्रैंडपा को यहाँ बुलाया था ताकि वो ग्रैंडपा के जरिए सिन को अपनी फैमिली से गेट आउट कर सके। दरअसल लिन साओ से गुस्सा जरूर थी, लेकिन साओ ने उसके पैर पकड़कर उससे माफी मांगे थे और कहा था कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे एक चांस भी नहीं दे सकती। लिन कहती है कि पर मैं एक गरीब आदमी से शादी क्यों करना चाहूंगी। साओ कहता है कि क्या तुम लू ग्रुप को एक गंदी लड़की के हाथों में जाते हुए देखना चाहती हो। तुम्हारे ग्रैंडपा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा लू ग्रुप को वापस लाने में। ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर मैं नहीं आता तो हमारी लू ग्रुप का तो ये लड़की बंटवारा ही कर चुकी होती। चैंग कहता है कि ग्रैंडपा ये मेरी फियांसी है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम लू ग्रुप के हेड हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जिसे चाहो उससे शादी कर सकते हो। फिर वो अपने सिक्योरिटी से कहकर चैन को पकड़वा लेते हैं और कहते हैं कि अगर दोबारा तुमने इस लड़की को प्रोटेक्ट किया मुझसे तो मैं तुम्हें जायदाद से ही बाहर निकाल दूंगा। सिन यहाँ पर अपनी दिमाग से काम लेती है क्योंकि वो अभी भी पावरलेस थी, वो चाह कर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। इसीलिए वो उनसे कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो आप मुझे 1 बिलियन दे दीजिए। ग्रैंडपा उसकी बात मान लेते हैं और उसे वो पैसे दे देते हैं और उसे लू फैमिली से दूर रहने को कहते हैं। सिन उन पैसों को लेकर वहाँ से चली जाती है। चैंग को तो भरोसा ही नहीं होता कि सिन ऐसा भी कर सकती है और उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ हम सिन को देखते हैं जो कि उन पैसों से अपना एक बिजनेस खड़ा करने का सोचती है। फिर वो बार में एक आदमी के साथ बिजनेस डील करने के लिए जाती है, पर वो आदमी एक नंबर का ठरकी था। उसे ड्रिंक कराकर वो उसके साथ गलत करना चाहता था, लेकिन सिन जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाती है। तभी वो रास्ते में चैंग से टकरा जाती है। चैंग उसे संभालता है और कहता है कि अगर तुम्हें पार्टनर की जरूरत है तो तुम कभी भी लू फैमिली आ सकती हो। बट सिन वहाँ से जाने लगती है। चैंग उसे पकड़ लेता है। सिन कहती है कि क्या तुम भूल गए कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया है, अब हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं। चैंग कहता है कि मैं तुम्हें एक लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इतने वक्त एक साथ रहने के बाद भी तुम्हें मुझसे कभी प्यार नहीं हुआ। सिन रोते हुए कहती है कि कभी नहीं, हमारी दुनिया बिल्कुल अलग है। इसके कुछ दिनों बाद सेक्रेटरी आकर चैंग को बताता है कि साओ ने अभी तक क्लीनर्स को सैलरी नहीं दी है, जिस वजह से हमारी कंपनी के सभी क्लीनर ने कंपनी से रिजाइन कर दिया है। चैंग कहता है तो फिर क्लीनिंग कंपनी को ही छोड़ दो। सेक्रेटरी कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, शहर के सभी क्लीनर एक ही कंपनी से जुड़े हुए हैं जिसका नाम मी एंड क्लीनिंग है। चैन कहता है कि उनके बॉस के साथ मेरी कंपनी में एक मीटिंग फिक्स करो। दूसरी तरफ ग्रैंडपा साओ पर गुस्सा कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुमने क्लीनर की सैलरी नहीं दी है, फिर भी तुम मेरा दामाद बनना चाहते हो। यहाँ पर चैंग के चाचा कहते हैं कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि वो दोनों भाई बहन कंपनी को नहीं संभाल सकते हैं। तभी वहाँ सिन भी आ जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सिन कहती है कि आपके लू ग्रुप ने ही मुझे यहाँ इनवाइट किया है। साओ कहता है कि तुम्हें किसने इनवाइट कर लिया, हम तो मी एंड कंपनी के प्रेसिडेंट का वेट कर रहे थे। तब सिंह चैंग को कॉल करती है और कहती है कि मैं ही उस क्लीनिंग कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ, आप कहाँ पर हैं? तभी वहाँ चैंग की एंट्री होती है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। साओ उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि वो प्रेसिडेंट कितने पावरफुल है और तुम उसकी नकल कर रही हो। चैंग कहता है कि मैंने चेक कर लिया है कि यही मी एंड कंपनी की प्रेसिडेंट है। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये लड़की तो पहले नैनी थी, फिर अब ये अचानक से प्रेसिडेंट कैसे बन गई। सिनु से कहती है कि नैनी और
प्रेसिडेंट दोनों ही इंसान होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। मेहनत और सूझबूझ से कोई भी किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। और वो साओ से कहती है कि तुम पर क्लीनर यूनियन का 2 मिलियन का कर्ज है, तुम्हारे पास पैसे वापस करने के लिए सिर्फ 3 दिन का टाइम है, तुम्हें कोर्ट में मिलती हूँ। उसके बाद चैंग सिन से कहता है कि मैंने पहले ही गेस कर लिया था कि तुम यही हो। अगर तुम अपनी कंपनी को और भी ज्यादा मजबूत बनाना चाहती हो तो ये डॉक्यूमेंट तुम्हारे काम आएंगी। सिन कहती है कि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे ग्रुप के ही खिलाफ हूँ, फिर भी तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो। चैंग कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करना चाहती हो। सिन कहती है कि मैं सिर्फ एक स्टैंड इन हूँ, फिर भी तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करते हो। चैंग कहता है कि अगर मैं कहूँ कि अब मैं तुम्हें सिर्फ स्टैंड इन के रूप में नहीं देखता तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगी। वहीं साओ और लिंग उन दोनों को एक साथ में देख लेते हैं। फिर वो मिस जिल को किडनैप कर लेते हैं क्योंकि अब मिस जिल सिन के साथ काम कर रही थी और वो सिन को धमकी देकर वहाँ बुलाती है। सिन कहती है कि अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो तुम उन्हें जाने दो। तब वो लोग मिस जिल को छोड़ देते हैं। लिन सिन से कहती है कि अब मैं तुम्हें सीमेंट की दीवारों में चुनवा दूंगी। सिन कहती है कि अगर तुम्हारे भाई को इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा। लिन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे जैसी आउटसाइडर के लिए अपनी बहन के खिलाफ हो जाएगा। दरअसल सिन वहाँ आने से पहले ही चैंग को मैसेज कर चुकी थी कि अगर मुझे कुछ भी हो गया तो उसका जिम्मेदार साओ ही होगा। अब साओ लिन को बहला फुसलाकर वहाँ से भेज देता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए वरना तुम प्रॉब्लम में फंस सकती हो। तो वो भी उसे उसका काम तमाम करने का कहकर चली जाती है। दरअसल यहाँ पर उसका इंटेंशन खराब हो गया था। वो अब सिन से कहता है कि मरने से पहले मुझे तुम्हें चखना है। सिन उससे कहती है कि पहले तुम मेरे हाथ खोल दो, मैं यहाँ से नहीं भागूंगी। जैसे ही वो उसका हाथ खोलता है तो सिन उसके हाथ पर काटकर वहाँ से भाग जाती है। तभी कुछ गुंडे उसके सामने आ जाते हैं। फिर वो सिन को पकड़कर उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर चैंग आकर उन गुंडों को मारता है और साओ से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्यार को छूने की। साओ उन गुंडों से कहता है कि अगर तुम इसे मार दोगे तो मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा। तो वो सारे भी चैंग के ऊपर टूट पड़ते हैं, मगर चैंग भी उन तीनों को मारकर ढेर कर देता है। साओ चैंग से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन चैंग साओ के पैर तोड़ देता है और कहता है कि दोबारा ऐसी हरकत की तो इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। इसके बाद चैंग सिन को हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहाँ पर सिन सपने में चिल्लाकर उठ जाती है कि युन मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा बदला लेने में फेल हो गई। तो चैंग उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है, तुम अभी युन का नाम लेकर चिल्ला रही थी और साओ के बारे में बात कर रही थी। सिन कहती है कि मैंने एक बुरा सपना देखा, मेरे सपने में मेरी बहन थी जिसका नाम युन था, जिसे साओ ने बिल्डिंग से कूदने के लिए मजबूर कर दिया था। चैंग कहता है कि साओ ने तुम्हें हर्ट किया है, मैंने उसे सही सबक सिखाया है। सिन कहती है कि सिर्फ साओ ने ही नहीं बल्कि तुम्हारी बहन ने भी मेरी किडनैपिंग की थी। चैंग कहता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा, अगर ये बात सच हुई तो उसे भी मैं ऐसी ही सजा दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि चैंग कुछ वक्त के लिए कंपनी से अपनी बहन की सारी राइट्स छीन लेता है। उसे कंपनी में क्लीनिंग करने की सजा मिलती है। सिन उसके पास आकर उसे कहती है कि तुम पर ये कपड़े बहुत सूट कर रहे हैं। तो लिन गुस्सा होकर उस पर हाथ उठाने लगती है, लेकिन तभी चैंग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ क्लीनिंग करने के लिए कहा था, ना कि सिन से बदतमीजी करने के लिए। अगर तुम अभी भी नहीं सुधरी तो मैं तुम्हें लू ग्रुप से भी बाहर निकाल दूंगा। लिंग अपने भाई से कहती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। अब सिन उससे कहती है कि चिल्लाना बंद करो और फर्श पर झाड़ू लगाओ, इसके बाद तुम्हें टॉयलेट भी साफ करना है। भूलो मत कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे सारे कार्ड्स को फ्रीज कर दिए हैं, अगर तुम ये जॉब भी नहीं करोगी तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। उसके बाद लिन साओ के पास जाती है, कहती है कि वो 2 टके की लड़की मुझसे टॉयलेट साफ करवा रही है, मेरा भाई भी पता नहीं क्यों उसके इशारों पर नाचे जा रहा है, उस लड़की को हमारी लाइफ से आउट कर दो, मुझे तुम्हारी इसमें हेल्प चाहिए। बट साओ उससे कहता है कि पहले तो तुम दूर रहकर बात करो, तुमसे टॉयलेट की बदबू आ रही है। लिन गुस्से में कहती है तो अब तुम भी मुझे डिसलाइक करने लगे हो और वो उसे मारने लगती है। तभी वहाँ पर साओ की मम्मी आ जाती है और वो कहती है कि मेरे बेटे का पैर टूट गया है और तुम उसे मार रही हो। साथ साथ वो लिन से झगड़ा करने लग जाती है। डॉक्टर उससे कहते हैं कि अब साओ कभी नहीं चल पाएगा, वो अब सिर्फ डंडे का सहारा लेकर ही चल सकता है।
साओ की मॉम लिंग से कहती है कि तुमने मेरे बेटे की लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर दी है, अब तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। लिंग कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। साओ की मॉम कहती है कि हमें पैसे नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि तुम ही मेरे बेटे से अब शादी करोगी। लिंग कहती है कि मैं इस जैसे डिसेबल पर्सन से शादी कैसे कर सकती हूँ। साओ उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारी सारी पिक्स है और वीडियोस भी है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं उन पिक्स को पब्लिक कर दूंगा, तब सारी सोशल मीडिया तुम्हारी पिक्चर्स की मुरीद हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी चैंग को साओ की पास हिस्ट्री लाकर बताता है कि साओ की पहले एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन उसने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। वो लड़की और साओ जल्दी ही शादी करने वाले थे, पर आपकी बहन ने साओ को उससे छीन लिया। साओ ने इस लड़की से धोखाधड़ी से 2 लाख भी ले लिए थे। वो लड़की 5 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। साओ ने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा और वो चल बसी। चैंग कहता है कि लिंग को ऐसे बदमाश लड़के से कैसे प्यार हो गया। मॉम डैड के जाने के बाद मैं उसे ठीक से नहीं सिखा सका। सेक्रेटरी कहता है कि इसमें आपकी गलती नहीं है, बल्कि दादाजी ही हैं जो उसे अपने प्यार से बिगाड़े जा रहे हैं। चैंग उससे कहता है कि तुम उस लड़की के रिलेटिव्स का पता लगाओ। सेक्रेटरी कहता है कि मैंने चेक कर लिया है, उसके पेरेंट्स मर चुके हैं, पर उसकी एक सिस्टर है। इसके बाद हम देखते हैं कि चैंग के चाचा ग्रैंडपा के कान भर रहे थे कि चैंग हर दिन काम के बहाने उस लड़की से मिलने जाता है, उसे अपने कैबिन में भी बुलाता है। वो लड़की हमारे लू फैमिली के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ग्रैंडपा गुस्से में चैंग के केबिन की तरफ चले जाते हैं, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगते हैं, बट वहाँ मिस जिल आकर उन्हें बचा लेती है, जिससे ग्रैंडपा को पहली नजर में ही मिस जिंग से प्यार हो जाता है। दूसरी तरफ चैंग सिन से कहता है कि ग्रैंडपा ने तुम्हें खाने पर बुलाया है। इसके बाद ग्रैंडपा सभी को डिनर पर बुला लेते हैं और वो वहाँ पर मिस जिल के साथ ग्रैंड एंट्री लेते हैं। चैंग के चाचा ये देखकर शॉक्ड जाते हैं, कहते हैं कि ये तो कंपनी में क्लीनिंग का काम करती थी, तो ये यहाँ कैसे आ गई। ग्रैंडपा कहते हैं कि बकवास करना बंद करो और इसे अपनी मॉम बुलाओ। चाचा जी कहते हैं कि मैं इसे अपनी मॉम क्यों कहूँगा, क्या आपको भूलने की बीमारी हो गई है। तो मिस जिल कहती है कि आप लोग प्लीज ऐसे मेरे लिए मत लड़िए, मैं आपके लायक बिल्कुल नहीं हूँ। बट ग्रैंडपा चैंग के अंकल से कहते हैं कि अभी इसके सामने नील डाउन होकर माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। साथ ही साथ अब चैंग और सिन के रिश्ते से भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो चैंग से कहते हैं कि अब मैं तुम पर शादी का कोई भी प्रेशर नहीं डालूंगा, अगर तुम सिन को पसंद करते हो तो तुम उससे शादी कर सकते हो। इसके बाद सिन मिस जिल से कहती है कि अगर तुम ओल्ड मैन से शादी नहीं करना चाहती हो तो ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और यहाँ से जा सकती हो। मिस जिल कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि मैं ओल्ड मैन के लायक नहीं हूँ। सिन कहती है कि क्या कोई भी किसी भी एज में प्यार कर सकता है। मिस जिल उससे कहती है कि प्यार ऐसे ही होते हैं, वो कब कहाँ और किससे हो जाए किसी को नहीं पता, बट तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। यहाँ पर वो दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं। इसके बाद मिस जिल ग्रैंडपा से कहती है कि आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है, आपको घर में ही एक जिम बना लेना चाहिए। ग्रैंडपा कहते हैं कि यहाँ इतने सारे लोग रहते हैं, यहाँ जिम के लिए जगह कैसे हो सकती है। तो वो उनसे चैंग के अंकल को निकालने के लिए कह देती है। उसके बाद चैंग के अंकल ग्रैंडपा से कहते हैं कि आप मेरे रूम को जिम कैसे बना सकते हैं, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, फिर आप मुझे घर से कैसे निकाल सकते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने तुम्हें रहने के लिए कितने सारे घर दिए हैं, तुम उनमें से किसी दूसरे घर में क्यों नहीं चले जाते, फिर तुम्हें यहीं क्यों रहना है। उसके बाद चैंग के अंकल सारा सामान लेकर घर से निकल जाते हैं। चैंग सिन को कहता है कि मैं इतने सालों से इसे यहाँ से निकालना चाहता था, पर आखिर में ये काम मिस जिल ने कर दिया। जिसके बाद चैंग के अंकल साओ से मिलते हैं, वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। साओ उन्हें कहता है कि अगर आप मेरी लिंग से शादी करवा देंगे तो मैं साओ की फैमिली में आकर उन दोनों लेडीज को मार दूंगा जिन्होंने आपको घर से बाहर निकाला है। चैंग के अंकल को उसका ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो भी ग्रैंडपा को लिंग की फोटो दिखाता है। ग्रैंडपा लिंग से कहते हैं ये सब क्या है। चैंग के अंकल कहते हैं कि अगर ये न्यूज बाहर फैल गई तो हमारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी और लू ग्रुप के स्टॉक भी गिर जाएंगे। ग्रैंडपा कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी शादी का इंतजार करो। लिंग कहती है कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी, वो एक डिसेबल पर्सन है, और वो अपने भाई से कहती है कि मेरी हेल्प करो, तुम मेरी खुशियों को इस तरह बर्बाद होने
कैसे दे सकते हो। बट यहाँ पर चेंग भी उसकी कोई हेल्प नहीं करता है। अब लिंग को अपने किए हुए हर चीज पर पछतावा होने लगता है। फिर हमें साओ और लिंग की वेडिंग दिखाई जाती है, जहाँ लिंग की वही फ्रेंड उसका मजाक उड़ा रही थी, जो कभी उसके साथ मिलकर सिन का उड़ाया करती थी, उसे तंग करती थी। इसके बाद साओ और चैंग के अंकल सिन और मिस जिल को किडनैप कर लेते हैं और गुंडों से कहते हैं कि इन्हें मारकर कहीं फेंक दो। तभी वहाँ पर चैंग आ जाता है। सिन उससे कहती है कि मुझे पहले से पता था कि तुम लोग ऐसा कुछ जरूर करोगे। चैंग साओ से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मेरी बहन से शादी करके तुम कुछ भी कर सकते हो। तभी वहाँ पर साओ की मम्मी आ जाती है, वो लिंग को अपने साथ पकड़ कर लाई थी। तभी चैंग के अंकल वहाँ से भाग जाते हैं, बट मिस जिल उसका पीछा करने लगती है। चैंग साओ से कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मेरी बहन को जाने दो। लिंग साओ से कहती है कि मेरी दोस्ती के खातिर प्लीज मुझे छोड़ दो। तो साओ कहता है कि तुम्हारी जैसी बेवकूफ लड़की को कौन दोस्त बनाना चाहता है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होते तो मैं तुमसे कभी फ्रेंडशिप नहीं करता। लिंग कहती है तो इसका मतलब तुम मुझसे झूठ बोलते रहते थे, मैं भी कितनी बेवकूफ थी। फिर वो साओ को धक्का दे देती है, जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। अब साओ की मम्मी गुस्से में लिन पर अटैक कर देती है, लेकिन सिन उसे पकड़कर साइड कर देती है। फिर जब पुलिस लिन को पकड़कर ले जाती है तो लिन सिन से कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। सिन कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जेल की सजा काटने के लिए जिंदा रहो। इसके बाद वो अपनी बहन के ग्रेव पर जाती है, कहती है कि फाइनली मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। तभी वहाँ चैंग आ जाता है, वो उसके पास आता है और कहता है कि आखिर तुम कौन हो, ये तो हुन की ग्रेव है जिसे साओ ने मारा था, क्या ये वही हुन है जिसके बारे में तुम अपने सपने में भी चिल्ला रही थी। तो सिन उससे कहती है कि तुम मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो चैंग हाँ कहता है और एक फोटो दिखाते हुए कहता है कि ये हुन की सिस्टर है, जो हमारे ही कंपनी में क्लीनिंग का काम करती थी, लेकिन रिजाइन करने के बाद उसका कुछ भी पता नहीं है। क्या तुम इसे जानती हो? मुझे बताओ कि तुमने मेरे करीब आने के लिए भूलने का नाटक किया था। सिन कहती है कि मैं उनकी फ्रेंड हूँ, मैंने तुम्हें साओ से बदला लेने के लिए अप्रोच किया था, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। चैंग कहता है कि तो तुम मुझे अपने बारे में भी नहीं बताना चाहती। सिन कहती है कि अब मेरा रिवेंज खत्म हो गया है, सब चीजों को यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। तब चैंग उसे पकड़ कर किस करने लगता है। वो कहता है कि कोई भी मुझसे झूठ बोलने के बाद ऐसे नहीं जा सकता है, सिर्फ तुम्हारे कहने से सब कुछ खत्म नहीं हो सकता है। ये सब कुछ जानने के बाद मिस जिल सिन से कहती है कि अब जब सब कुछ क्लियर हो ही गया है तो तुम मिस्टर चैंग के साथ क्यों नहीं रहती। सिन कहती है कि मेरे लिए करियर रिलेशनशिप से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जिस प्रेसिडेंट के साथ कॉर्पोरेशन करने आती है वो चैंग होता है। वो उससे कहती है कि तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। चैंग कहता है कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो तो मैं तुम्हारी कंपनी का बड़ा पार्टनर बन जाऊंगा। सिन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास कस्टमर की कोई कमी नहीं है। चैंग कहता है कि ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो लू फैमिली को ऑफेंड कर सके और तुम्हारे साथ कॉर्पोरेशन करे। सिन उससे कहती है कि तुम मुझे ऐसे परेशान क्यों कर रहे हो, प्लीज तुम मुझे जाने दो। तो वो कहता है कि भूलो मत कि पहले तुमने मुझे धोखा दिया था। सिन उससे कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी बेबी सिटिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद सिन उसके किचन में आकर चैंग के लिए खाना बनाने लगती है। चैंग उससे कहता है कि आज तुम्हें ज्यादा डिशेस बनानी होंगी क्योंकि आज मेरे ही घर पर ब्लाइंड डेट है, मुझसे एक लड़की मिलने के लिए आ रही है। उसकी ब्लाइंड डेट को देखकर सिन को जलन होने लगती है। वो लड़की चैंग के करीब आने की कोशिश करती है, जिससे सिन को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है। तब चैंग उसे मनाने जाता है। वो लड़की कहती है कि तुम चिंता मत करो, मेरा ऑलरेडी एक हस्बैंड है। सिन चैंग पर गुस्सा करती है कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे। चैंग कहता है कि मेरी बगल की जगह हमेशा तुम्हारे लिए रिजर्व रहेगी। सिन कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई जगह नहीं चाहिए, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। चैंग कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो तुम मुझे दूसरों के साथ देखकर क्यों जलती हो। सिन कहती है कि मैं तुम्हारे जैसे रिच फैमिली से नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लायक कैसे हो सकती हूँ। चैंग कहता है कि मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में कभी परवाह नहीं की है। वो कहती है कि पर मेरा एक सीक्रेट है, तुम्हें उसके बारे में बताना चाहती हूँ। लेकिन तभी उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। तो चैंग उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। तब डॉक्टर चैंग को उसका आइडेंटिटी कार्ड देते हैं, जिसमें उसका पूरा नाम सिन सूमिन लिखा हुआ था। जब सिन को होश आता है तो चैंग उससे कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, पर मैं तुमसे कुछ
पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारा पूरा नाम सिन सुमिन है? तुम्हारे कान के पीछे उसी तरह का एक लाल तिल भी है, तो क्या तुम इसी सीक्रेट के बारे में मुझे बताना चाहती थी? सिन कहती है कि हाँ, ये वही सीक्रेट है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें इसे कैसे बताऊंगी। फिर वो उससे कहती है कि एक ओल्ड लेडी ने मुझे कुछ मेडिसिन पिलाई थी, जिससे ना सिर्फ मेरा दोबारा से रीबॉर्न हुआ, बल्कि मैं अब 20 साल की हो गई हूँ। मैंने तुम्हारे सामने भूलने का नाटक किया ताकि मैं उन दोनों से अपना बदला ले सकूं, पर पता नहीं कैसे मुझे तुमसे प्यार हो गया। अगर तुम्हें लगता है कि मैं एक बुरी लड़की हूँ तो तुम मुझे छोड़ सकते हो। तब चैंग उसे हक कर लेता है और कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम मुझे अब मेरी जिंदगी में दोबारा से मिल गई हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अब 20 साल की हो या 40 साल की, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। सिन कहती है कि पर मैं एक क्लीनर हूँ। चैंग कहता है कि पर तुम मेरी सेवियर हो। तुम्हें याद है तुमने बचपन में एक लड़के की जान बचाई थी और वो वहीं पर तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका था। सिन उससे कहती है तो वो छोटे लड़के तुम थे। चैंग कहता है कि उस इंसिडेंट के बाद मेरे मॉम डैड डर गए थे, इसीलिए उन्होंने मुझे अब्रॉड भेज दिया और कुछ सालों के बाद उनकी डेथ हो गई, इसीलिए मुझे वापस कंट्री आना पड़ा और अपनी फैमिली का वारिस बनना पड़ा। मैंने इतने सालों में तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर तुम मुझे कहीं नहीं मिली, लेकिन आज ये जानने के बाद कि तुम ही मेरी सुमिन हो तो मैं तुम्हें कैसे नापसंद कर सकता हूँ। फिर वो उसे किस करने लगता है। इसके बाद सिन और चैंग को वही भिखारी बूढ़ी मिलती है। सिन उससे कहती है कि क्या आपको मैं याद हूँ? मैं एक क्लीनर थी, आपने ही मुझे ब्यूटीफुल बनाया है। और वो लेडी कहती है कि तुम क्लीनर हो तो क्या हुआ, तुम्हारे पास खाली बोतल है और क्या तुम्हारे पास कोई कार्ड है? तब सिन उन्हें अपना कार्ड देती है और कहती है कि अब मैं फ्यूचर में तुम्हें खाली बोतल दूंगी और कागज के बहुत सारे बॉक्स भी दूंगी। तब चैंग भी उन्हें अपना कार्ड दे देता है और कहता है कि मैं भी आपको खाली बोतल दूंगा। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाती है।